काहू ने न तारे जिन्हें गंगा तुम तारे, और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यानी जिन्हें कोई नहीं तार सका उन्हें गंगा माँ तुमने तारा, और जितने लोगों को तुमने तारा उतने तो तारे भी आसमान में नहीं। पंडित जगन्नाथ ने अपने प्रसिद्ध स्तोत्र श्री गंगा लहरी में कहा है, कृतक क्षुद्रई नस्कानथ जटिति संतप्त मनसः समुद्धर्तुं सन्ति त्रिभुवनतले तीर्थनिवाहाः अपि प्रायश्चित्त प्रसरण प्रथातीतचरितान् नरानूरीकर्तुं जगति खलु जागर्ति भवति। यानी हे माँ, इस संसार में छोटे छोटे पाप करने वाले और झटपट अपने मन में पश्चाताप करने वालों के उद्धार के लिए अनेक तीर्थ होंगे, परंतु उन मनुष्यों को जिनके पाप प्रायश्चित्त की सीमा से बाहर हो गए हैं, अर्थात ऐसे पाप हैं जिनका प्रायश्चित नहीं हो सकता, उन्हें स्वीकार करने के निमित्त संसार में तुम जागती हो। अर्थात ऐसे पापियों को कोई दूसरा अपने में अंगीकार नहीं कर सकता। जी हाँ, माँ पुण्य सलीला गंगा जो भगवान विष्णु के चरण से चली, भगवान शंकर के मस्तक पे आई और उसके बाद गौमुख, गंगोत्री आदि अनेक तीर्थों से गुजरते हुए आज हम जिस महातीर्थ का, पूर्ण तीर्थ का, इसका एक नाम पूर्ण तीर्थ भी है, वहाँ आकर के माँ गंगा पुण्य सलीला सागर में विलीन होती हैं। आज आपको मैं उसी पूर्ण तीर्थ की यात्रा पर ले आया हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा सागर तीर्थ की, और ये द्वीप वास्तव में बंगाल की खाड़ी में पूर्ण विलय के बिंदु पर लगता है। जी हाँ, बहुत पहले इसी स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब इसका मुहाना पीछे हो गया है और अब इस द्वीप के पास गंगा जी की बहुत छोटी सी धारा सागर से। हर साल गंगा सागर मेला इस सागर द्वीप के छोर पर मनाया जाता है, जहाँ से माँ गंगा बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं। इसी को गंगा सागर का नाम दिया गया है। यहाँ पे कपिल मुनि का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले के बाद ये सबसे बड़ा ऐसा तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ पे सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं, विशेष रूप से मकर संक्रांति के दिन। इसकी विशेष मान्यता है। बहुत सारी कहानियाँ इस स्थल के बारे में हैं, और एक ग्रंथ के अनुसार जब भगवान विष्णु धरती पर कपिल मुनि के रूप में आए थे तो उन्होंने यहीं पे अपना स्थान जमाया, अपना आश्रम बनाया था और तपस्या कर रहे थे। और इसी दौरान पृथ्वी लोक पर सगर, राजा सगर अपने भी कर्म, उनके भी कर्म के कारण वो भी पुण्य कमा रहे थे, जिसके कारण देवताओं के राजा इंद्र को थोड़ी ईर्ष्या हुई और इंद्र ने चाल चली कि राजा सगर के बलि में चढ़ाए जाने वाले जो अश्व है वो चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अर्थात एक तरीके से विरोध, मुनि के द्वारा राजा का विरोध। और क्या हुआ, राजा सागर ने अपने 60,000 बच्चों को, अपने पुत्रों को उस अश्व को ढूंढने के लिए भेजा। जब राजा सगर के पुत्रों को अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला तो उन्होंने चोरी का आरोप लगाया कपिल मुनि के ऊपर, और इसी बात से अत्यंत कुपित होकर, क्रोधित होकर उन्होंने उन सभी 60,000 युवकों को भस्म कर दिया और उन्हें पाताल भेज दिया। जब श्री कपिल मुनि को अपनी ये असल बात पता चली तो वो अपना श्राप तो वापस ले नहीं सकते थे, पर उन्होंने राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने का उपाय बताया। यानी धरती पर जल के रूप में अगर गंगा आए, माँ गंगा, और उन्होंने इनके अस्थियों का स्पर्श कर ले तो मान्यता के अनुसार उनकी क्रिया, अंतिम क्रिया पूर्ण हो जाती है
और वो मोक्ष पद प्राप्त करके स्वर्ग को जाएंगे। तो क्या हुआ, राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए उनके संबंधी राजा भगीरथ ने घोर तपस्या की ताकि माँ गंगा आए, और अंततो गत्वा माँ गंगा के रूप में ये जलधारा आई और उनके स्पर्श से यहाँ पे 60,000 युवकों को मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। हिंदू पंचांग के अनुसार जब ये जो तिथि है उत्तरायण या मकर संक्रांति पर होती है, ये जो तिथि आती है, इसीलिए इसी दिन विशेष रूप से यहाँ पे स्नान करने का विधान है। प्रशासनाच्या वतीनं प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी दक्षिण 24 परगणा जिल्हा प्रशासनाने 1 मार्च 2024 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कपिल मुनि जी की प्रतिमा, और इसके ठीक बाद हम देख पा रहे हैं जो 3 शिखर दिखाई पड़ रहे हैं, यही वो प्रतीकात्मक आश्रम बनाया गया है कपिल मुनि जी का। ये मंदिर है जहाँ पे हम वापस आप देख सकते हैं ये कुछ मूर्तियाँ हैं, और ये जो लोग जा रहे हैं बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। ये 3 शिखर वाला मंदिर आप देख पा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार तुमच्या सोबत आहे, बीच में सेवा आप तुमच्या हातात देखेंगे आहे। कपिल मुनि का गंगासागर यावेळी शुद्धीकरण दरवेळी 1 मास्क लावा, वारंवार हात स्वच्छ करा आणि शारीरिक अंतर ठेवा, गर्दी टाळा, कोविड आरोग्य पद्धतीचे अनुसरण करा, गरज भासल्यास प्रशासनाची मदत घ्या। आपके सामने इस वक्त ठीक कपिल मुनि का विग्रह है। इनके दोनों ओर कुछ और भी विग्रह हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मकर संक्रांति का पुण्य मुहूर्त, पूरे भारत के श्रद्धालु, एक प्रकार की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन जाता है ये त्यौहार। यहाँ देखिए पूरे देश से आए हुए साधु संत सन्यासी, विशेष तौर पे जो नागा संत हैं, नागा सन्यासी हैं, वो आकर्षण का भी केंद्र बन जाते हैं। श्रद्धालु उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनके फ़ोटो खींचते हैं, और इस तरीके से ये मेला इन सन्यासियों के दर्शन के साथ समाप्त होता है।